भगवान शिव, तीन देवी देवता एक साथ। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। उन्हें बुराई के नाश करने वाला और बदलाव लाने वाला माना जाता है। हिंदू मानते हैं कि सृष्टि के हर चक्र के अंत में ब्रह्मांड को नष्ट करने का काम भगवान शिव करते हैं। इस विनाश को नकारात्मक नहीं बल्कि नवीकरण की प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाता है। भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान ईश्वर। उन्हें अक्सर उनके माथे पर तीसरी आंख के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनके ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि तीसरी आंख सभी भ्रमों को देख सकती है और वास्तविकता के असली स्वरूप को जान सकती है। वो ब्रह्मा और विष्णु के साथ पवित्र त्रिमूर्ति का भी हिस्सा है। ब्रह्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विष्णु पालनहार है और शिव संहारक है। साथ मिलकर ये तीन देवता समय और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव एक जटिल और बहुआयामी देवता है, जो ब्रह्मांड की विनाशकारी और रचनात्मक दोनों शक्तियों को धारण करते हैं। वह परिवर्तन और बदलाव के एक शक्तिशाली प्रतीक हैं और उनकी पूजा हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। हर नाम उनके दिव्य स्वरूप के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय नामों में शामिल है शिव कल्याणकारी, महादेव महान ईश्वर, महेश्वर महान भगवान, शंभु खुशी देने वाला, रुद्र भयानक, नीलकंठ नीले गले वाला। इनमें से प्रत्येक नाम शिव के व्यक्तित्व और शक्ति के एक अलग पहलू को दर्शाता है। चाहे उन्हें एक भयानक संहारक के रूप में दर्शाया गया हो या एक उदार रक्षक के रूप में, शिव हिंदू देवताओं में सबसे प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक बने हुए हैं। भगवान शिव हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति है, जो अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों में दिखाई देते हैं। उन्हें अक्सर एक शक्तिशाली तपस्वी के रूप में दर्शाया जाता है, जो हिमालय में रहते हैं, लेकिन वे एक प्यारे पति और पिता भी हैं। शिव के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक समुद्र मंथन की है। इस कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने एक बार अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया था। मंथन के दौरान समुद्र से एक घातक जहर निकला, जिससे ब्रह्मांड को नष्ट करने का खतरा पैदा हो गया। शिव ने बड़ी करुणा के साथ दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। हालांकि जहर इतना तेज था कि उसने उनका गला नीला कर दिया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ नीले गले वाला भी कहा जाता है। भाग 4, ब्रह्मांडीय नृत्य और भक्ति की शक्ति। भगवान शिव को अक्सर नाचते हुए दर्शाया गया है और उनका नृत्य ही सृजन और विनाश का स्रोत माना जाता है। तांडव नामक यह नृत्य ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। शिव का नृत्य इस बात की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ निरंतर गति में है और कुछ भी स्थायी नहीं है। यह भक्ति की शक्ति की भी याद दिलाता है। भगवान शिव की साधना और भक्ति के माध्यम से हिंदू मानते हैं कि व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिव परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ जुड़कर व्यक्ति भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकता है। भाग 5, शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना, मन की शांति का रास्ता। कहा जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है, जो उनके भक्तों को शांति, समृद्धि और यहाँ तक कि मुक्ति प्रदान करने में सक्षम होता है। हिंदू मानते हैं कि शिव की सच्चे मन और भक्ति के साथ पूजा करने से व्यक्ति बाधाओं को दूर कर सकता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और स्थायी सुख पा सकता है। शिव का आशीर्वाद शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत है, जो उनके भक्तों को साहस और शालीनता के साथ जीवन की चुनौतियों से पार पाने में मदद करता है। अंततः भगवान शिव की पूजा आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आंतरिक शांति, ज्ञान और व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की ओर ले जाता है।